स्त्री शब्द की परिभाषा। स्त्री कौन है? स्त्री का हमारे इस समाज में क्या पहुंच है? स्त्री शब्द में क्या शक्ति है कि स्त्री के बिगर ये समाज नहीं चलता, ये परिवार नहीं चलता। स्त्री के बिगर हमारा जो भी कार्य है वो अधूरा माना जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि पुरुष की शक्ति ही स्त्री है और स्त्री की शक्ति ही पुरुष है। स्त्री एक असहाय अबला नहीं है, वो एक नारी शक्ति है। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो हर संघर्षों का सामना कर सके। शिव के साथ स्त्री है, राधा कृष्ण के साथ भी स्त्री है और राम के साथ भी स्त्री है। तो भगवान होकर भी, परमात्मा होकर भी उनके साथ एक स्त्री रही है। तो हम जो स्त्रियां हैं आज इस कलयुग में, तो हम भी एक शक्ति हैं। हम समाज को एक शक्ति प्रदान समाज प्रदान करती हैं और अपनी शक्ति के द्वारा। शक्ति कौन है और स्त्री कौन है? स्त्री के अंदर जो शक्ति होती है वो शक्ति ही प्रदान करती है। हर स्त्री के ऊपर जो भी संघर्ष आता है वो अपने हर संघर्ष को पार करती है। स्त्री ही एक बच्चे को 9 महीने में रखकर, गर्भ में रखकर एक बच्चे को जन्म देती है, चाहे वो बालक हो या बालिका। फिर वो आगे चलकर माँ कहलाती है। फिर माँ के बाद जब उसके फिर वो पत्नी कहलाती है। पत्नी के बाद वो सास कहलाती है। पहले स्त्री जब जन्म लेती है तो अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर होती है, तो उसके पिताजी ही उसके संरक्षक होते हैं। फिर वो स्कूल में जाती है तो गुरु उसके संरक्षक होते हैं। जब शादी करती है तो उसके पति उसके संरक्षक होते हैं और जब बुढ़ापे में उसका बेटा ही उसका संरक्षक होता है। तो स्त्री के साथ कोई ना कोई पुरुष भी रहता ही है। आज हमारे इस समाज में अगर स्त्री को अबला भी समझा जाता है और एक शक्ति के रूप में भी माना जाता है। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं स्त्री शब्द के परिभाषा बताऊं, तो कई दिनों से मेरे मन में कई चीज़ें घूम रही थी कि मैं कैसे बोलूँगी, क्या बोलूँगी और कैसे इसकी परिभाषा को सबके सामने परिभाषित करूँगी। तो इसको परिभाषित करने के लिए अपने अंदर एक शक्ति चाहिए, अपने अंदर शक्ति की एक वाइब्रेशन चाहिए। सृष्टि भी एक शक्ति है। जितनी भी तुमने शक्तिपीठ देखे होंगे वहाँ पे स्त्री ही है, शक्ति ही है और वही सारी शक्ति पूरे सृष्टि में सर्वोपरि मानी गई है। चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो नैना देवी हो, चाहे वो चामुंडा देवी हो, चाहे मनसा देवी हो, चाहे वो चंडी देवी हो। तो स्त्री के साथ शक्ति जुड़ी है और शक्ति के साथ स्त्री जुड़ी हुई है। जैसे सीता देवी पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी और पृथ्वी में ही समा गई थी। उनके ऊपर देखो उन्होंने कितने कष्ट सहे। राजा जनक की बेटी होते हुए भी उन्होंने कितने कष्ट सहे। अगर आज वो स्त्री थी तो उसने कष्ट सहे, तो उसके साथ, क्योंकि उसके साथ एक शक्ति चल रही थी। जब वो विवाह से पहले अपने माँ बाप के संरक्षण में थी तो उसने कहा कि मैं उसी पुरुष से शादी करूँगी जो कि मेरे इस स्वयंवर को जीतेगा। तो भगवान राम ने वो धनुष बाण को तोड़कर सीता माँ को स्वयंवर में अपने पत्नी के रूप में सजोया। लेकिन जैसे ही वो विवाह कर कर आई तो वैसे ही उनको 14 वर्ष का वनवास मिल गया माता कैकेयी के कहने से। तो देखो माता सीता में और कैकेयी में कितना अंतर है। माता सीता एक सुलभ स्वभाव की थी, एक शांत स्वभाव की थी, एक हंसमुख स्वभाव की थी और माता कैकेयी के ऊपर कलयुग बैठ गया। देखो त्रेता युग में भी कलयुग बैठता था हर एक के ऊपर और वही कलयुग बनकर भगवान की परीक्षा लेता था। तो कैकेयी के ऊपर कलयुग जैसा प्रभाव बैठा तो उसकी बुद्धि हर ली, भगवान ने माया को जकड़ लिया। तो उसने भरत गद्दी पे बैठे और राजा दशरथ से उन्होंने खूब अपनी प्रेम का बयान दिया, अपनी भक्ति उसका बयान दिया कि मेरा बेटा ही राजगद्दी पे बैठेगा और भगवान राम नहीं बैठेंगे। तो राजा दशरथ भी माता कैकेयी के आगे झुक गए और उन्हें पता है कि भगवान राम साधारण नहीं है। उन्होंने तब भी भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया और उनको पता था कि सीता इतने बड़े राजा की
पुत्री है, जनक की पुत्री है, तब भी उन्होंने सीता माँ को तुरंत शादी के तुरंत बाद ही वनवास भेज दिया। तो उनके साथ राम सीता लक्ष्मण, तो लक्ष्मण जो थे वो शेष अवतार है। हमेशा भगवान, आपने देखा होगा कि चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो, हमेशा शेष अवतार के रूप में भगवान के साथ वो भी अवतार लेकर इस बैकुंठ से आए हैं। राम के साथ लक्ष्मण आए थे शेषा अवतार के रूप में, और कृष्ण के साथ दाऊ जी आए थे शेषा अवतार के रूप में। तो भगवान माता कैकेयी भी एक स्त्री होकर एक स्त्री के साथ माता कैकेयी ने कितना बुरा व्यवहार किया। तो भगवान की लीलाओं को समझो। और जब माता सीता वनवास कर रही थी तो रावण ने उन्हें हर लिया, क्योंकि रावण राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनको राम ने भगवान ने वो दिया था, एक भगवान ने एक उनको वो दिया था कि जब मैं त्रेता युग में आऊँगा तब तुम मेरी सीता का हरण करोगे और तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे, तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब रावण ने माता सीता का अपहरण किया राम के रूप में आकर। तो लेकिन रावण ने अपने लंका में माता सीता को कभी भी नहीं रखा और ना ही माता सीता की तरफ आंख उठाई, क्योंकि रावण तो खुद ही राम के बहुत बड़े भक्त थे। रावण के द्वारा ही रचित शिव तांडव स्रोत कितना सुंदर है, कितना बहुमूल्य है। उसको सुनते हैं तो हमारी एक रोम रोम जागृत हो जाती है, अंदर से एक भगवान राम की भी भक्ति जागृत होती है, भगवान शिव की भक्ति जागृत होती है, एक शक्ति जागृत होती है। तो शिव तांडव स्रोत में बहुत शक्ति है। अगर जो भी इसको मन से ध्याएगा, जो भी सुनेगा, तो उसके अंदर एक शक्ति उत्पन्न होगी। तो भगवान जब राम श्रीलंका में भगवान को 14 वर्ष के वनवास में हनुमान जी मिले। हनुमान जी को भी भगवान ने कहा था कि जब मैं 14 वर्ष का वनवास करने आऊँगा तो तुम मुझको मिलोगे, वानर के रूप में मिलोगे। तो भगवान हनुमान जी ने वानर के रूप में राम का साथ दिया, भगवान राम का साथ दिया और माता सीता की रक्षा करने के लिए लंका में गए और सोने की लंका को जला दिया। कहते हैं कि सोने की लंका जो जलाई गई थी वो पूरी सोने की ही लंका थी। हमारा मतलब है जब भगवान राम हमारे हृदय में आते हैं, हनुमान जी हमारे हृदय में आते हैं, तो हमारे अंदर जो व्यभिचार होता है, हमारे अंदर जो ईर्ष्या द्वेष अहंकार होता है, भगवान हनुमान जी की भक्ति प्रकट होते ही हमारे अंदर से वो सब खत्म होता है। जैसे कि भगवान हनुमान जी ने सोने की लंका में प्रवेश किया, क्योंकि भगवान जब राम ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी दी सीता जी के लिए, तो हनुमान जी ने उनको अपना एक प्रसाद के रूप में माना और सीता माँ के समक्ष वो अंगूठी रखी। और हनुमान जी ने भी माता सीता के चरणों में ही अपनी निगाहें रखी, ऊपर उठाकर उन्होंने भी नहीं कभी माता सीता की तरफ देखा, क्योंकि शक्ति के अंदर इतनी शक्ति होती है कि हर कोई उसको देख ही नहीं सकता है, हर कोई उसको पहचान ही नहीं सकता है। इसके लिए हमको बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत हमें अकेले में रहकर भगवान का स्मरण करना पड़ता है, भगवान का गुणानुवाद करना पड़ता है, तब हमें जाकर भगवान के विषय से प्राप्त होता है। अब राधा जी आई द्वापर युग में कृष्ण के साथ, तो राधा जी कौन सा रह पाई कृष्ण के साथ, जबकि आजकल हर कलयुगी जीव समझता है कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम था वो प्रेमी और प्रेमिका वाला था। नहीं, राधा और कृष्ण का प्रेम एक अपार प्रेम है, एक स्वच्छ प्रेम है, एक शुद्धता वाला प्रेम है, क्योंकि कृष्ण की शक्ति राधा है, जैसे शिव की शक्ति पार्वती शक्ति है और कृष्ण की राम की शक्ति सीता माँ ही थी, और ऐसे ही कृष्ण की शक्ति राधा रानी है। तो शक्ति से ही हमारा ये सृष्टि रची है, और ये जो पूरी की पूरी सृष्टि है ये भी शक्ति के रूप में ही जानी जाती है। और हम जो मानव है वो पूरी की पूरी सृष्टि के ही अधीन है।
आज मैं जो आपको ये सब बता रही हूँ, मैं बहुत दिनों से स्त्री शब्द की परिभाषा को जान रही थी, पहचान रही थी, लेकिन आज मेरे हृदय से जो ये शब्द निकले हैं, ये परिभाषा निकली है, ये एक बहुत अलौकिक परिभाषा है। ये एक बहुत गहराई वाली परिभाषा है, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस परिभाषा को ऐसे सबके सामने प्रस्तुत करूँगी। आज के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।